कलाम को पेश किया। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको खिताबत के मैदान में ले चलना चाहता हूँ। मैं अपने सफ़र को करते हुए मैं पहुँचना चाहता हूँ जनाब मौलाना आज़ाद साहब तक, जो मुताल्लिम है मदरसा अरबिया मंबर उलूम निज़ामाबाद के। मैं उनसे बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से हम तमाम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पयामे मर्ग से आए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, पयामे मर्ग से आए दिल क्यों तेरा दम निकलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता यूं ही चलता है। बेशक मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ। ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना। अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है, अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है। ये जीना कोई जीना है जिसके साथ मरना। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत। बेशक मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन खातीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक तआला का कितना बड़ा फजलो करम है, कितना बड़ा फजलो एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस माहौल की सरजमीन में हाफिज उबैदुल्लाह साहब जो कि मेरे दरसी साथी थे, उन्हीं की फरमाइश थी। अल्लाह ताला हमें इस प्रोग्राम में सही बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठियों में रहने वाला हो, देहातों का रहने वाला हो या शहरों का रहने वाला हो, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत के उस तल घोट घोट कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता है, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी तो भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है। लिहाजा मौत हर एक को आती है, फर्क इतना है कि
आज उनकी कल हमारी बारी। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन अंदर व बाहर का इल्म रखता है। तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे आमाल से तुनब्बा करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारी तो नामाए आमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। हाँ, अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर मखलूके खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, तुमने हलाल को हलाल, हराम को हराम नहीं समझाता, रिश्वत और सूद से तुमने अपनी जेब को भरा था, यतीम और बेवाओं की दौलत पर तुमने डाकाजानी की थी, तो याद रखो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को ले जाओ जहन्नम में औधा उठाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जाग कर, दिनों में थकार कर, खून पसीना एक एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवास कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं। अगर उसके बदन पर कोई जेवर ना होता, लोग उसे भी उतार कर, लोग नहला धुला कर, कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले जाते हैं। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं रहती है, सिर्फ एक ही चीज उसके साथ होती है, वो उसके आमाल है, खा अच्छे हो या बुरे। इसी को हमारे आका जनाब ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया है, यत्तबिउल मय्यित थलाथतुन फयरजु इत्नानि व यबका माअहु वाहिदुन फयतबअु अहलहु व मालहु व अमला फयरजु अहलहु व मालहु व यबका अमला। मय्यत के पीछे तीन चीजें जाती है, मय्यत के पीछे तीन चीजें जाती है, उनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। उसके पीछे उसकी औलाद और उसका माल और उसका अमल जाता है, माल और औलाद वापस आ जाते हैं और अमल उसके साथ रहते हैं, खा अच्छे हो या बुरे। सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है, वो आलो औलाद, वो मालो मता जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। हमें क्या जमा करने चाहिए थे, हम क्या जमा कर रहे थे। मीर अनीस का इसका नक्शा इस तरह खींचा है, क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, न दौलत साथ गई न अतफाल साथ गए, पहुंचा तो लहद तक आए सब लोग, हमरा अगर गए तो नामे अमाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना ही होगा, बहादुरी और शुजाअत में मशहूर था। नौजवानी के वक्त यूनान से चला और फतह करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा, सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे नहीं बढ़ा। यहीं से जब अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब और ऐसा मालूम होने लगा कि उसकी जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, देखो अब मेरा वक्त करीब आ गया, अब मेरा वक्त करीब आ गया, अब मैं आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। वजीरों ने, सिकंदर ने वजीरों से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप लोग मुझे कफन दफन कर देंगे। वजीरों ने कहा, हुजूर जिंदगी भर हमने आपका नमक खाया, अगर आपका कफन दफन भी नहीं करेंगे तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। फिर सिकंदर बादशाह ने कहा, देखो अब मेरा आखिरी वक्त है और आखिरी वसीयत है, जब मैं मर जाऊंगा तो आप लोग मुझे कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे तो मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। जब कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे तो मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा, हुजूर ऐसा ना फरमाइए, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपका जनाजा कोई आम आदमी का नहीं है बल्कि एक
एक बादशाह का जनाजा, सारी दुनिया उसे देखने के लिए आएगी। जब लोग देखेंगे कि सिकंदर बादशाह का कफन से दोनों हाथ बाहर निकला हुआ, तो लोग यही कहेंगे देखो सिकंदर कितना बड़ा लालची है, फतह करते करते मर गया मगर अब भी इसका लालच खत्म नहीं हुआ। सिकंदर ने कहा आप लोगों ने समझा ही नहीं, मैं इसलिए हाथ बाहर निकाल रहा हूं ताकि लोगों को नसीहत मालूम हो कि आज दुनिया का 7 मुल्कों का बादशाह आज जब दुनिया से जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है, उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया से इतने बड़े बड़े बादशाह खाली हाथ चले गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ही खाली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल के नौजवान ये सोचते हैं अभी तो जवानी है, कुछ इससे फायदा उठाने दो, जब दाढ़ी पक जाएगी हम भी तुम्हारी तरह नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोजा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है कि इंसान को मौत माँ की गोद में आ सकती है, ना तो मौत ना तो किसी की जवानी देखती है और ना ही किसी को हसरत याद देखती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो एक न एक दिन मौत हर एक का दरवाजा खटखटाएगी, इसलिए अपनी मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर लो और दूसरों को अपने कंधों पर रखकर ये इबरत हासिल कर लो कि एक न एक दिन हमें भी ये दुनिया ये गांव हमें भी शहर खामोशा करके जाना है। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम लोगों को भी सही बात पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। हजरत वाला बड़ी अहम बातें मुख्तसर से वक्त में पेश की कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, ईट मिट्टी की इमारत ईट मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया ईट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, ए इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। बड़े ही अदब एहतराम से हजरत ने अपनी बात को रखा। वाकई इंसान की जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरे